कि ट्रांसफर पॉलिसी जी है वो बनेगी, बनवाइए रखांगे, नहीं तो छोड़ देंगे। जन्या कि ट्रांसफर पॉलिसी जी है वो बनेगी, बनवाइए रखांगे, नहीं तो छोड़ देंगे। जन्या कि ट्रांसफर पॉलिसी जी है वो बनेगी, बनवाइए रखांगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कि अगर भैन साड़ियां रोन तो फिर साड़ा इत्थे होने का मकसद ही कोई नहीं है। वादा करने कि ट्रांसफर पॉलिसी करवाइए रहोगे, भावे जो मर्जी हो। मैंने कहा सर, आप मेरे क्वेश्चन को, आपकी बात को पहले भी बात की है, अभी करेंगे। सर 7 महीने डेली सर, ये 7 महीने से आज हमें आप ये बोल रहे हैं कि और कितना वेट करेंगे हम लोग? आज तक समस्याओं का हल किसने किया है, ये मुझे बता दो। हमें ये छोड़ना पड़ेगा। झूठा ही सही आपने आश्वासन तो दिया, झूठा ही सही हमारे पास आप 2-3 बार आए तो सही, लेकिन आज आप कहाँ छुप कर बैठ गए? हमारे 30 कर्मचारी ये डोगरे सब डोगरे हैं, ये सुन रहे हैं आज हमारी आवाज, हमारा पूरा सर्व जम्मू का समाज, डोगरा समाज सुन ले। ये एक डोगरों की बहू, डोगरों की बेटी की आवाज है कि इनको नहीं दे सकता। हम आपके लिए लड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे, वादा नहीं करते और कोशिशें कामयाब होती है। दिवाली में सैलरी दे रहे थे वहाँ पे, आप बताइए, आपकी फुल मेजॉरिटी में सरकार है, ये तो आप इतने बड़े बड़े काम अपने जम्मू कश्मीर को लेके किए, फिर इन डोगरों के लिए क्या? ये तो आपके समाज का हिस्सा है, आप आपको यहाँ रहना सर, आप हमारे भाई हो, आप हमारे माई बाप हो, आपको यहाँ ही रहना है। जो बाहर से आए हैं वो चले जाएंगे, आज है कल चले जाएंगे। आप हमारे भाई बहन हो, आपको यहाँ ही रहना है और आपको हमने सिर पे बिठाया है अपने, आगे भी बिठाएंगे, आगे भी बिठाएंगे। लेकिन आप बताइए जैसे कि विपिन सर ने कहा कि अगर भाजपा को किसी ने सपोर्ट किया, आपकी पॉलिसीज को किसी ने सपोर्ट किया, तो वो सबसे पहले डोगरों ने। जो लोग आपके समर्थन में नहीं है, उनकी डिमांड आप चुटकियों में मान लेते हो। जो लोग आपका समर्थन नहीं देते, जो लोग आपको समर्थन देते हैं, उनको 7 महीने बच्चों के साथ, इन बच्चों का क्या कसूर है? इन बच्चों को 7 महीने हो गए सर, बताइए। अगर इन बच्चों को आप अपने बच्चे नहीं देख रहे, आपको अपने बच्चे नहीं दिखते इन बच्चों को। एक बात आपको बताऊं, मेरी बात सुन लेना या तो सुन लीजिए। देखिए, आप जो आज कर रहे हैं, हमने वो 50 साल की है, 60 साल की है। हमसे कोई वो करनी, हमें पता है जम्मू के लोगों के किस तरह से लड़ना है और लगातार लड़ रहे हैं। अगर इस तरह की एक हमारा लक्ष्य है कि आप जो लोगों को इंसाफ मिले, पहले सेंटर में बात की या नहीं की, ऐसी बात नहीं है। हम लगातार विषयों को लेकर के समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वहां पर बात करते हैं और उनके भी कोई कारण होते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, हमने उनके आगे सरेंडर नहीं करना है, हमने आपकी सही सम्मान पूर्वक हल निकले और आप सबको सुरक्षा मिले, एक ही हमारा लक्ष्य है। सर बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं सरेंडर करना चाहते, बिल्कुल नहीं। हम उन चीजों के लिए हम पूरा मुकाबला करेंगे, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी है हमारी एक डेडिकेशन और ऑनेस्टी, जिससे हम पूरी डेडिकेशन से वहाँ काम कर सकते हैं। आज आप बताइए, मैंने 15 साल कश्मीर में काम दिया, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी? भाई क्या किया आपके बीजेपी वालों ने, आपके हिंदुओं ने? बताइए, वो मुझे पूछेंगे, आपके हिंदू जिनको आप कहते हो राम राज्य की स्थापना ये करेंगे, क्या किया राम भगवान को मानने वालों ने? ये मुझे पूछेंगे वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी, मेरे बहन भाई कश्मीर के लोग जिन्होंने मुझे 15 साल अपने घर में शरण दी, जिनके साथ मैंने 15 साल ड्यूटी दी, आज मुझे पूछेंगे। मैंने सिर उठाकर, हम बहनों ने वहाँ पर, महिलाओं ने काम किया। दूसरे मजहब के बीच में भी हमने अपने डोगरा कल्चर को, अपने रिलीजन को कायम रखा। कोई, मैं कहती हूँ, कोई मुस्लिम मेरा बहन या भाई ये बात कहे, ये लोग वहाँ से गए पूरी मान मर्यादा के साथ। हमने आप लोगों की इज्जत बचाई और आप लोगों की पॉलिसीज को कामयाब किया। आप बताइए, अगर आज आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे, हम किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे सर, बताइए? ये बहन जो यहाँ से उठकर गई है, इसका बच्चा अपाहिज है, इसके बच्चे को ऐसी बीमारी है कि ये उठ नहीं सकता। हम फीमेल्स की पॉलिसी तो ऑलरेडी थी, मैं यहाँ फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, सबको चाहिए ट्रांसफर पॉलिसी। जब हमें भेजा, हमारी पॉलिसीज थी, लेकिन 2019 के बाद उस फाइल को दफन कर दिया गया। उसमें सबसे बड़ा ग्राउंड था मैरिज, मेडिकल ग्राउंड, हेल्थ इशू और सिक्योरिटी ग्राउंड। क्या आज सिक्योरिटी नहीं बनती है? आज सिक्योरिटी ग्राउंड नहीं है। आप सोचिए, जिस जम्मू कश्मीर राज्य में डोगरी औरतों ने अपने सर पर बिंदी और संदूर की जगह कफन बांध लिया, आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो बताइए? ये माँ आपसे पूछती है, सर मुझे आपका नाम भी नहीं पता, मैंने विपिन सर से सुना, लेकिन आप बताइए, एक माँ आपसे पूछती है कि मुझे वहाँ रहने के लिए छत नहीं है,
मुझे पहाड़ी पे आपने सिक्योरिटी देनी है। एलजी साहब ने हमें क्या कहा, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। आपको हम लोगों ने, हमारे समाज के नुमाइंदे हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे अपने समाज के नुमाइंदे, इनसे हम पूछना चाहते हैं, भाई आप हमारे घरों में आते रहे लगातार वोट लेने के लिए, आज आपको ये डोगरी बहनें और भाई, हमारे बूढ़े माँ बाप जिनको आपने रास्ते पे मजबूर कर दिया, वो आपसे पूछते हैं कि आप आज 7 महीने के बाद कहते हो कि हम सेंटर में आपकी आवाज पहुंचाएंगे। क्यों भाई, आपके बालों में हमारी आवाज आज गई? इतना भेदभाव क्यों? कश्मीर के अंदर 2 मिनॉरिटीज काम करती है, लेकिन इतना भेदभाव डोगरों के साथ क्यों? क्योंकि हम डोगरों ने आपको, बीजेपी को सपोर्ट की। मैं सीधे सीना ठोक के कहती हूँ कि हमने आपको सपोर्ट की, आपकी पॉलिसीज को हमने सपोर्ट की, हमें उस बात की सजा मिल रही है। आपने कहा वहां पर तिरंगे लगाने हैं, हम सल्यूट करते हैं अपने देश के झंडे को, जिस देश के झंडे में, जिस मातृभूमि में मेरा जन्म हुआ, मैं एक हिंदुस्तानी महिला हूँ, गर्व से कहते हैं हमने वहां झंडे चढ़वाए, हमने राष्ट्रीय गान गिनवाए, आज हमें उसी चीजों की सजा मिल रही है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा हमें? कौन बचाएगा सर, बताइए प्लीज। एक माँ आपसे पूछती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, इन बहनों को 25 साल की उम्र में ये महिला वहाँ गई थी जब शादी नहीं हुई थी, आज ये बूढ़ी हो गई है। इनके माँ बाप, बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की अंतिम क्रिया भी नहीं कर सके, अंतिम क्रिया में भी उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि कश्मीर का रास्ता कैसा है, सुबह निकलते हैं पता ही नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने अपने माँ बाप की शव को आग नहीं दे सके। आप बताइए, ये काले कानून की सजा है। इंटर डिस्ट्रिक्ट, कैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर, यूटी कैडर, यूटी आपने बनाई, हमें खुशी हुई कि भाजपा की सरकार आई है, हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे। 370 के बाद ये हमारे लिए जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का ये जो कैडर सिस्टम है ये खत्म होगा, और यूटी कैडर बना है तो ट्रांसफर पॉलिसी भी बनेगी। लेकिन क्या हुआ जनाब, बताइए क्या हुआ? क्या अच्छे दिन सिर्फ बाहर वालों के लिए थे, जम्मू वालों के लिए कुछ नहीं था? इनको भी अच्छे दिन दिखाइए ना, इनको भी। 7 महीने हो गया हमें बिना खाए बिना पानी पिए वहाँ मेट्रो चौक पे बैठे। इनको लगता है ये चंद रिजर्व कैटेगरी के कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, ये बाके चले जाएंगे। नहीं, ये पूरे डोगरे समाज के सब, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हर कोई यहाँ बैठा हुआ है। इसमें जनरल कैटेगरी के भी भाई बंधु हैं हमारे। के बाद जिस तरह से रिक्रूटमेंट पॉलिसी में आप हर किसी को भेज रहे हो कश्मीर में, इंटर आजकल ओपन में रिक्रूटमेंट हो रही है, हर कोई जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है लेकिन वापसी के सब दरवाजे बंद। ये बताइए क्या सजा है? किसको सजा? आप अपने समाज के लोगों को सजा दे रहे हो, अपने डोगरों को सजा दे रहे हो। भाई जो बाहर से आए, आप कहते हो हमने उनको गुजर कम्युनिटी के लोगों को दे दिया, बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को दे दिया, हमने वाल्मीकि समाज के लोगों को दे दिया, आपने उन सबको बिना सरकार बने ही दे दिया। फिर कैसे मान ले कि हमें आप क्यों नहीं दे पा रहे हो ट्रांसफर पॉलिसी? उसके लिए आपको अपनी सरकार चाहिए, सरकार आपकी बिल्कुल बनेगी, हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन पहले आप पॉलिसी लागू कीजिए, हमारे अंदर विश्वास पैदा कीजिए, ताकि हमें लगेगा कि सच में जम्मू कश्मीर को अगर किसी ने अच्छे दिन दिखाए हैं तो वो भाजपा वाले हैं। हम सच में मानेंगे आप हिंदुओं के हितैषी हो। हम डोगरे बलि का बकरा कश्मीर में जाके नहीं बनेंगे। कश्मीरी पंडित कहते हैं बलि का बकरा कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं बनेगा, हम कहते हैं कश्मीर में डोगरा बलि का बकरा नहीं बनेगा। इस डोगरों के लिए आपने क्या किया जनाब? 7 महीने हो गया, एलजी साहब कहते हैं हमने अगस्त तक सैलरी दी है, मुझे 7 महीने से सैलरी बंद है। इन बहनों को 7 महीने से सैलरी बंद है। वहाँ जो कुछ वीडियोस बैठे हैं वो हमारे लिए ऑर्डर निकालते हैं ड्यूटी रिजम्पशन के। अनऑथोराइज्ड एब्सकॉन्डिंग वर्ड कहा? कैदियों के लिए जो भाग जाते हैं जेल से, हम पूरा इन्फॉर्म कर उनको बोल कर आए हैं। मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन जो लोग थ्रेट लेटर्स निकाल रहे हैं ना, नाम लिख के, आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ कश्मीरी पंडित हमारे बहन भाइयों के हैं। अगर ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए होते तो इसमें हमारे नाम ना होते, हमारी बहन ना होती शहीद। उसके साथ आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। मैं साफ अल्फाजों में कहती हूँ, आप कहते हो सेंटर में बात करेंगे, क्या रजनी वालों को इंसाफ देने के लिए भी सेंटर को आना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को रजनी वालों को इंसाफ देना था। रजनी की सैलरी राजकुमार अत्री की सिर्फ एक डिमांड थी, जिसको एलजी साहब ने माना। राजकुमार अत्री ने नहीं कहा कि मेरे बीवी के नाम से स्कूल का नाम रखें, उसने नहीं कहा, आपकी अपनी मर्जी थी, स्कूल का नाम फिर भी रजनी वाला स्कूल नहीं रखा गया।
अभी भी वही स्कूल है, गोपालपुरा स्कूल, और उसकी सैलरी जब से वो शहीद हुई है तब से बंद है। तो बच्ची, मासूम बच्ची, क्या उसकी सैलरी पे, उसकी माँ की सैलरी पे उस बच्ची का कोई हक नहीं था? हम मर जाएंगे भाई, हमारी कीमत 5 लाख है, 5 लाख मेरी कीमत है, मेरी लाश की। 5 लाख एक महिला गोपालपुरा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में मर जाती है शाम तक, मीडिया ये पुष्टि नहीं करा सकता कि ये कौन थी। भाई डोगरे बोलो, डोगरे ऐसे, डोगरे दी कुड़ियां, डोगरे दी नूहां टंकी दी चोट पर रखने कश्मीर जाके, बिल्कुल जाके मुकाबला करके। लेकिन हमने एक बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई किया था जिसमें कहीं नहीं लिखा था बंदूक कैसे चलानी है, भागना कैसे है, सामने कोई बंदूक लेके आ जाए तो जंप कैसे लगाना है। आप हमें बताइए, हम कोई बेल्ट फोर्स के कर्मचारी नहीं हैं और बिल्कुल नहीं होंगे 90 जैसे हालात। ये हमारा वादा है, कश्मीर जरूर जाएंगे। आप आज ट्रांसफर पॉलिसी लागू करो, सुबह हम जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल जाएंगे। सभी ने सभी की बातें सुनी हैं और ये दर्द जो झलकता है ये स्वाभाविक है। हालात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आज भी आपके साथ खड़ी है, पहले भी आपके साथ खड़ी थी और इन मांगों को मनवाया जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता साहब ने थोड़े कने गल की, दो गल्लां बड़ियां साफ हैं। जम्मू का कोई भी आदमी जिहड़ा है वो किसी भी वर्ग का होए, वो गिनिया पिग नहीं बनाया जा सकता, ये कोई दो राय नहीं। और ये कोई भी आदमी जिहड़ा जम्मू का है, क्योंकि आखिर ये सिर्फ सियासत नहीं है, एक जिम्मेवारी है और मैं समझना कि साड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी तो अस पिछे नहीं हटी सकते, ये साड़ी जिम्मेवारी है। और गुप्ता साहब इतने हैं, पंडित श्यामलाल जी इतने हैं, गुप्ता साहब सीनियर साढ़े नेता इतने हैं। अस थोड़े कन्ने डॉक्टर मनियाल साहब इतने हैं, थोड़े कन्ने वादा करने ताड़ी किस गल, मेरी भैन ने गल की, मेरी भैन ने गल की। मसला ये नहीं है कि अगर भैन साड़ियां रोन तो फिर साड़ा इतने होने का मकसद ही कोई नहीं है। वादा करने कि ट्रांसफर पॉलिसी करवाइए रहोगे भावें जो मर्जी हो। बाकी गल ये नहीं समझो, कोई आदमी अपने आप की कमजोर मत समझे और ये कोई सियासत नहीं है, ना ही कोई अपने आदमी अपने आप के कमजोर समझे और इनकी कोई कमजोर समझने की भी जरूरत नहीं है। भेजा भैन 1 मिनट 2 मिनट भेजा, मेरी भी सुन लै। भैन रोन गियां ते अस इत्थे बवांगे, फिर इस तो बेहतर अस पहुंचे ही नहीं। मैं सही गल दसी हो ना, तुहाडे कन्नै वादा करिए जन्ने कि ट्रांसफर पॉलिसी जिहड़ी है वो बनेगी, बनवाइए रखांगे, नहीं तो छोड़ देंगे। राणा का एक बड़ा एम्प्लॉइज के सामने और ये कहा है एक बड़ा बयान देवेंद्र सिंह राणा जी ने दिया है कि ट्रांसफर पॉलिसी लेके रहेंगे, नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। सर बिल्कुल, पहले भी हमें उम्मीद आई थी। सभी प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट की जाती है, बैठिए बैठिए बैठिए, कोई फेट बनाना नहीं लगाना बस, और कुछ नहीं हुआ है। चलो अभी हुआ कुछ नहीं है, ना हमारे हाथ में कुछ आया है, अभी हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं आया। सभी बहन भाइयों से अपील है, बैठ जाइए जहाँ जहाँ बैठे हो। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आया, कोई कंक्रीट डॉक्यूमेंट नहीं आया। ठीक है, इन्होंने हमें वादा किया क्योंकि ये हमारे रहनुमा है, हमारे समाज का हिस्सा है। हम किसी दूसरे के पास नहीं गए, हम आए भी इनके गेट के बाहर थे। अगर किसी दूसरे के पास जाना होता तो आज तक 7 महीनों में चले गए होते। इनके पास आए हैं, हमारे समाज का हिस्सा है और इन्होंने वादा किया है। अब हम यही उम्मीद लगाते हैं इनका वादा कोई एलजी साहब की कमेटी की तरह टाइम और मैनर में ना हो जाए।
उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले साल तक हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी है, अगर इन्होंने वादा किया है कि सेंटर से लागू करवाएंगे, 31 दिसंबर तक ये हमारी ट्रांसफर पॉलिसी लागू करवाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट हमने इनको बोल दिया है कि 31 दिसंबर तक ये हमारी ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ORAIN का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ORAIN बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In ORAIN, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. ORAIN is the only institution where teachers are available whenever students need.
an institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Orain produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Orain Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hairdressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmana.